जय हिंद। अर्चना कॉम्पिटेटिव क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। अभी मैं मराठा राज्य अप्लिक संघ से 20 क्वेश्चन लाया हूं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैं मराठा राज्य अप्लिक संघ का एक वीडियो बना चुका हूं, उसको आप लोग देख लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा। ये पूरे क्वेश्चन कवर होते हैं, तो इन क्वेश्चनों को जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने पूरा नोट कर रखा है। देखिए, पहला क्वेश्चन, मराठों में किसका साम्राज्य सबसे बड़ा था? पहला क्वेश्चन है, मराठों में किसका साम्राज्य सबसे बड़ा था? पहला ऑप्शन है शिवाजी, दूसरा है बालाजी बाजीराव, तीसरा है बालाजी विश्वनाथ, चौथा है पेशवा बाजीराव प्रथम। देखिए, पहला ऑप्शन शिवाजी है। शिवाजी ने तो मराठा राज्य यानी कि हिंदवी स्वराज्य का सपना देखा था, उन्होंने शुरुआत ही किया था, तो इनका तो बड़ा होगा नहीं। फिर बालाजी विश्वनाथ दूसरा ऑप्शन, ये पहला पेशवा थे, उसके बाद इनका पुत्र पेशवा बाजीराव प्रथम थे और पेशवा बाजीराव प्रथम का बालाजी बाजीराव थे। ठीक है, तो बालाजी बाजीराव के समय में सबसे ज्यादा मराठा साम्राज्य सबसे बड़ा था। मराठा जो राज्य था, साम्राज्य बन चुका था, सबसे बड़ा साम्राज्य क्या था? बालाजी बाजीराव के समय में, जो कि 1740 से 61 तक थे, जिसमें पानीपत का तृतीय युद्ध इन्हीं के समय में हुआ था। अब उसके बाद क्वेश्चन दूसरा, किस मुगल सूबेदार ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया? किस मुगल सूबेदार ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया? पहला ऑप्शन है जसवंत सिंह, दूसरा है मीर जुमला, तीसरा है राजा जय सिंह और चौथा है जयद्रथ सिंह। तो किस मुगल सूबेदार ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया? तो ये थे राजा जय सिंह ने पराजित किया, क्योंकि शिवाजी को ये चारों तरफ से घेर लिए थे और उन्हें पुरंदर की संधि करने पर मजबूर कर दिए थे। तो राजा जय सिंह। ठीक है, इसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के दमन के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था? शिवाजी के दमन के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था? पहला ऑप्शन है, ए है जसवंत सिंह, बी है शाइस्ता खां, सी है दिलेर खां, डी है राम सिंह। तो औरंगजेब ने शिवाजी को दमन करने के लिए अपने मामा शाइस्ता खां को भेजा था, यानी ऑप्शन बी सही है। शाइस्ता खां को भेजा था, जिसमें शाइस्ता खां का पुत्र मारा गया था और इसका अंगूठा कट गया था। क्वेश्चन चौथा है, शिवाजी का राज्यारोहण कब हुआ? 1674 ए ऑप्शन है, बी है 1676, सी है 1672 और डी है 1674। तो 1674 में, क्योंकि 1670 में शिवाजी ने सूरत को दूसरी बार लूटा था और पहली बार 1664 में लूटे थे, उसके बाद 1670 में दूसरी बार, और उसी पैसे से 1674 में रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक कराए थे। तो शिवाजी का राज्यारोहण कब हुआ था? 1674 में रायगढ़ में। पांचवा ऑप्शन, क्वेश्चन 5, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? संभाजी पहला ऑप्शन, दूसरा साहू जी, सी है शिवाजी द्वितीय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैं पूरा चार्ट बना करके उस वीडियो में समझा चुका हूं कि शिवाजी का जो पहली पत्नी थी उनका पुत्र थे संभाजी। ठीक है, तो संभाजी होंगे, संभाजी के पुत्र साहू जी थे, तो शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन हुए? संभाजी, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6 है, किस संधि से छत्रपति ने पेशवा को पूर्ण अधिकार दिया? किस संधि से छत्रपति ने पेशवा को पूर्ण अधिकार दिया? पहला ऑप्शन है बेसिन की संधि, दूसरा है संगोला की संधि, तीसरा है बड़गांव की संधि और चौथा है पुरंदर की संधि। तो क्वेश्चन दे रहा है कि किस संधि से छत्रपति ने पेशवा को पूर्ण अधिकार दिया? तो संगोला का संधि था। कौन था? संगोला की संधि, यानी कि ऑप्शन 2। अब संगोला की संधि 1750 में हुआ था और उस समय जो छत्रपति थे राजाराम द्वितीय थे, राजाराम द्वितीय। अब इसके बाद से है क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई, ऑप्शन ए है तलेगांव की संधि, बी है बड़गांव की संधि, सी है सालाबाई की संधि और डी है बसीन की संधि। क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई, तो ये सालाबाई की संधि के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? सालाबाई की संधि। क्योंकि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है, इसकी शुरुआत जो हुई थी, आप देखेंगे कि उसमें जो पेशवा था, पेशवा जो था उसके समय में हुआ था, सूरत की संधि वो किया था। ठीक है, पेशवा उसमें रघुनाथ राव, जिसे रघुआ कहते हैं, वो था, और उसने सूरत की संधि अंग्रेजों से कर ली जब उसे पेशवा नहीं वो बन पाया तो, और इसके कारण पेशवा की संधि, सूरत की संधि के द्वारा फिर पुरंदर की संधि हुई, बड़गांव की संधि हुई और लास्ट में सालाबाई की संधि हुई। ठीक है, सालाबाई की संधि,
ये जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था ये 1775 से लेकर के और 82 तक हुआ था। 82 में ही सालाबाई की संधि हुई थी, यानी कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किससे हुई? सालाबाई की संधि से। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु और राज्याभिषेक कहाँ हुआ? शिवाजी की मृत्यु और राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? रायगढ़ में, रायगढ़ में, ठीक है, 1674 में। इसके बाद चौथ क्या था? मराठों द्वारा लिया जाने वाला कर, व्यापारियों कर, धार्मिक कर और तीर्थ कर। मराठों द्वारा लिया जाने वाला कर ए ऑप्शन है, और दूसरा है व्यापारी कर, तीसरा धार्मिक कर, तीर्थ कर। यानी चौथ मराठों द्वारा लिया जाने वाला कर ऑप्शन ए होगा। चौथ क्या था? चौथ देखिए, जो मराठे थे अपने अधीन राज्य, जो राज्य उनके अधीनता स्वीकार कर लेते थे या जो क्षेत्र, तो उनसे उनके राज्य के इनकम का 1/4 भाग लेते थे चौथ के रूप में। चौथ मीन्स 1/4 भाग, ठीक है। तो उनकी सुरक्षा के लिए लेते थे, मराठों द्वारा लिया जाने वाला कर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 10, भोसले कहाँ के शासक थे? ग्वालियर के, नागपुर के, इंदौर के, बड़ौदा के। तो भोसले नागपुर के शासन थे, ऑप्शन बी। अब देखिए, जैसे क्या बोलते हैं आपका पेशवा बालाजी विश्वनाथ हुए थे प्रथम पेशवा, उसके बाद बाजीराव प्रथम जो आए थे। अब धीरे धीरे जो टैक्स वसूलने के लिए बहुत छोटे छोटे जो मराठा सरदार थे ये अपना मजबूती कायम कर लिए थे, जिसमें प्रमुख 4 थे। जिसमें ग्वालियर में कौन था? ग्वालियर में सिंधिया था, ठीक है। नागपुर में भोसले था। क्वेश्चन क्या है? भोसले कहाँ के शासक थे? यानी नागपुर के। इंदौर होलकर था और बड़ौदा कौन था? गायकवाड़। तो नागपुर हो गया। उसके बाद 11वां ऑप्शन है, 11 क्वेश्चन है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में किस शक्ति का उदय हुआ? पानीपत के तृतीय युद्ध में किस शक्ति का उदय हुआ? मराठों का, अंग्रेजों का, फ्रांसीसियों का, पुर्तगालियों का। तो देखिए पानीपत के तृतीय युद्ध तो मराठों और अफगानियों के बीच में हुआ ही था, ठीक है, अब्दाली के साथ में। तो मराठे तो इसमें पानीपत के तृतीय युद्ध में बुरी तरह से हार गए थे, तो इनका तो उत्थान हुआ नहीं। पानीपत के तृतीय युद्ध में ही कहा गया था कि पानीपत के तृतीय युद्ध यह तो सिद्ध नहीं कर पाई कि कौन शासक बनेगा, लेकिन यह सिद्ध कर दी कि कौन अब शासक नहीं बनेगा, यानी उत्तराधिकारी मराठी क्या बोलते हैं मुगलों का नहीं बन पाएगा। मुगल थे ना, अब मुगलों के उत्तराधिकारी लग रहा था कि मराठे बन जाएंगे, लेकिन पानीपत के तृतीय युद्ध की हार ने इनका जो सपना था उसको खत्म कर दिया, जिसके कारण अंग्रेजों का उत्थान हुआ। यानी ऑप्शन बी। पानीपत के तृतीय युद्ध में किस शक्ति का उदय हुआ? अंग्रेजों का, क्योंकि अंग्रेज ही पूरी यूरोपीय कंपनियों में शक्तिशाली थे, और जो भारतीय राजा महाराजा थे उसमें मराठे थे, जो मराठे तो पराजित हो ही गए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? दुर्गादास ए, उसके बाद दूसरा अहिल्याबाई, सी ताराबाई, चौथा जीजाबाई, डी जीजाबाई। तो इसमें ताराबाई की थी, ऑप्शन सी। देखिए मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो ताराबाई हो जाएगी सी, क्योंकि शिवाजी के मरने के बाद से 80 में फिर संभाजी भी आपके क्या बोलते हैं 80 से 89 तक थे, और फिर 89 से लेकर के और 1700 तक ताराबाई के पति राजाराम थे, और फिर ताराबाई 1700 से लेकर के 1707 तक थी। इनका अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय था। तो ताराबाई को इसीलिए कहा जाता है ये मराठों से लड़ती क्या बोलते हैं आपके मुगलों से लड़ती रही। मराठा पूरे राज्य अपने साम्राज्य में कहा जाए तो सबसे शक्तिशाली ताराबाई थी। इसके बाद से क्वेश्चन 13, अफजल खां जिन्हें शिवाजी ने मारा था किस राज्य का अधिकारी था? अफजल खां जिन्हें शिवाजी ने मारा था किस राज्य का अधिकारी था? गोलकुंडा, ए, बी बीजापुर, सी अहमदनगर, डी खानदेश। तो कहाँ का था? बीजापुर का। कहाँ का? बीजापुर का। क्योंकि अफजल खां जिन्हें शिवाजी ने मारा था किस राज्य का अधिकारी था? बीजापुर के जो सुल्तान थे इन्होंने भेजा था अफजल खां को, बहुत ही तगड़ा व्यक्ति था, लंबा चौड़ा शक्तिशाली था, कि शिवाजी को खत्म कर दो, जबकि शिवाजी ने ही अफजल खां की हत्या कर दी। तो ये बीजापुर के सुल्तान ने भेजा था, तो बीजापुर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 14, पुरंदर की संधि किससे संबंधित थी? पुरंदर की संधि किससे संबंधित थी? आंग्ल मैसूर, आंग्ल मराठा, आंग्ल राजपूत, इनमें से कोई नहीं। ए है आंग्ल मैसूर, बी है आंग्ल मराठा, यानी आंग्ल मराठा से थी, ठीक है। आंग्ल मराठा से पुरंदर की संधि संबंधित थी। इसके बाद से तृतीय मराठा युद्ध, क्वेश्चन नंबर 15 है, तृतीय मराठा युद्ध के फलस्वरूप क्या हुआ? ग्वालियर का विलय, पेशवा का मृत्यु, पिंडारियों के साथ युद्ध, और इनमें से कोई नहीं।
देखिए क्वेश्चन है कि तृतीय मराठा युद्ध के फलस्वरूप क्या हुआ। ग्वालियर का विलय, ए ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन में पेशवा का मृत, सी में पिंडारियों के साथ युद्ध और डी में इनमें से कोई नहीं। तो सी होगा पिंडारियों का के साथ युद्ध, क्योंकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो था आप देखेंगे कि 1818 के बीच में होता, जब लॉर्ड हेस्टिंग जो है वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड हेस्टिंग सोच करके आया था कि मैं पिंडारियों को दमन करूंगा, और पिंडारियों को दमन करूंगा तो पिंडारी हमेशा मराठों के साथ युद्ध में जाते थे लूटपाट करने के लिए, उसी लूटपाट के पैसे से इनका खर्चा चलता था। तो वो सोचे कि अगर पिंडारियों का दमन करूंगा तो मराठे भी आएंगे, तो मराठों का भी दमन कर दूंगा। तो इस तरह से तृतीय मराठा युद्ध के फलस्वरूप क्या हुआ, पिंडारियों का दमन। ऑप्शन सी सही है। इसके बाद क्वेश्चन 16 है, शिवाजी को किस मुगल सेनापति ने विवश किया। ऑप्शन ए जय सिंह, ऑप्शन बी जसवंत सिंह, ऑप्शन सी शाइस्ता खां, ऑप्शन डी शहजादा मुअज्जम। तो देखिए शिवाजी को किस मुगल सेनापति ने विवश किया, जय सिंह। कौन था, जय सिंह। ठीक है, जय सिंह ने शिवाजी को चारों तरफ से घेर लिया था, जिसमें इन्हें पुरंदर की संधि करने पर मजबूर होना पड़ा था, जिसमें 35 किलो में से 12 किले मुगलों को दे दिए थे, 35 किलो में से 23 किले मुगलों को दे दिए थे। तो राजा जय सिंह थे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 17 है, हिंदू पदशाही किसका आदर्श था। बाजीराव प्रथम, ए ऑप्शन, बी बालाजी बाजीराव, सी सवाई माधवराव, डी इनमें से कोई नहीं। हिंदू पदशाही किसका आदर्श था, तो ये बाजीराव प्रथम का था। हिंदू पदशाही, इसी में बाजीराव प्रथम जब 1720 से लेकर के और 40 तक पेशवा रहे, तो उस समय साहू को ललकारते हुए इन्होंने कहा था कि ये जो मुगल रूपी खोखला वृक्ष है, अगर इसके तने पर प्रहार किया जाए तो पूरे डाले ऑटोमेटिक टूट जाएंगे। और इस तरह से जो मराठा झंडा है हम कटक से अटक तक गाड़ देंगे, यानी अफगानिस्तान तक। तब साहू जी ने कहा था कि अवश्य ही आप एक योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं, यानी बालाजी विश्वनाथ के आप योग्य पुत्र हैं, और आप अटक तक ही नहीं, आप हिमालय पार गाड़ देंगे। तो ये रहा हिंदू पदशाही किसका आदर्श था, बाजीराव प्रथम। इसी में इन्होंने हिंदू पदशाही का प्रचार किया था, सभी राजाओं को, हिंदू राजाओं को एक करने के लिए मुगलों के खिलाफ। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 18, बेसिन की संधि से किसकी हानि हुई। बेसिन की संधि से किसकी हानि हुई, पुर्तगालियों की, सिखों की, मराठों की, राजपूतों की। पहला ऑप्शन है पुर्तगालियों का, दूसरा है सिखों की, तीसरा मराठों की और चौथा है राजपूतों की। तो इसमें मराठों की, किसकी, मराठों की। देखिए बेसिन की संधि से किसकी हानि हुई। बेसिन की संधि जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था। ठीक है, उस दौरान जब ये रघुनाथ राव था, रघुआ जो कि बदमाश आदमी था, नालायक था, उसका पुत्र बाजीराव द्वितीय हुआ था, वो भी नालायक था। ठीक है, और उसे जब होलकर ने हरा दिया उसको और सिंधिया को, तो भाग करके बेसिन की संधि किया था। और बेसिन की संधि के द्वारा मराठों की हानि इसलिए हुई थी कि पूरा जो आपके दक्षिण वाला क्षेत्र है, कृष्णा से लेकर के तुंगभद्रा नदी के बीच में रायचूर द्वार पूरा उपजाऊ क्षेत्र था, जिसकी वार्षिक इनकम 26 लाख थी, उसको दे दिया था। प्लस उत्तर वाला आपका ताप्ती से लेकर के और देखेंगे तो नर्मदा तक और सूरत सबको दे दिया था। उसके बाद अपना पूना में एक रेजिडेंट रखने, क्या बोलते हैं, आपका अंग्रेजी सेना रखने के लिए तैयार हो गया था। तो सबसे ज्यादा मैंने स्वतंत्रता ही एक तरह से सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता अपना खो दिया था बेसिन की संधि के द्वारा। तो इससे मराठों की हानि हुई थी। क्वेश्चन यही है, बेसिन की संधि से किसकी हानि हुई, मराठों की। इसके बाद से 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शिवाजी पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था। ऑप्शन ए दादाजी कोंडदेव, बी गुरु रामदास, सी जीजाबाई और डी साजी भोसले। देखिए दादाजी कोंडदेव क्या थे, आध्यात्मिक गुरु थे और प्लस संरक्षक थे। गुरु रामदास क्या थे, ये गुरु रामदास आध्यात्मिक गुरु थे और दादाजी कोंडदेव क्या थे, एक संरक्षक और राजनीतिक गुरु थे। और जीजाबाई इनकी माँ थी और साज भोसले इनके पिताजी थे। तो जीजाबाई का सबसे ज्यादा प्रभाव शिवाजी के जीवन पर था। निम्नलिखित में शिवाजी पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था, उनके माँ जीजाबाई का, क्योंकि वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी और शिवाजी को बहुत अच्छा से लालन पालन की थी, सबसे ज्यादा प्रभाव उन्हीं का था। उसके बाद किस मराठा राज ने सबसे अंत में, लास्ट क्वेश्चन है 20वां, किस मराठा राज ने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायता संधि स्वीकार की। किस मराठा राज ने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की। तो पहला गायकवाड़ कहाँ का था, यह भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बड़ौदा का था जो कि अंग्रेजों का चमचा था। बी ऑप्शन है सिंधिया जो कि ग्वालियर का था, डी होलकर जो कि इंदौर का था, और सी होलकर जो इंदौर का था, और डी भोसले जो नागपुर का था। तो इसमें सबसे अंत में होलकर, किस मराठा राज ने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की, तो होलकर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन होलकर। ठीक है,
तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गए। धन्यवाद।